हेलो बच्चों, आज हम लोग इतिहास का पाठ 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो देखकर आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किस तरह से अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए और कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपना शासन स्थापित करना शुरू किया। आपने ये भी जाना कि किस तरह भारत उपनिवेश राज्य बना। अब हम भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना के बारे में जानेंगे। पिछले पार्ट में हमने लॉर्ड क्लाइव का जिक्र किया था। लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? लॉर्ड क्लाइव ने अपनी सेना बुला ली। अब भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। ये आपस में ही लड़ते रहते थे, तो वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में हिचकते नहीं थे। ये लोग मदद कर देते थे। कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांगे अड़ाने लगी। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती, तो अंग्रेज अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती। तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी और वे जीत जाते थे। इसके बदले में अंग्रेज उनसे खूब सारा धन, जमीन ले लेते थे। ये धन कंपनी के व्यापार के काम आता था, इसलिए यूरोपीय सेनाओं का बहुत दबदबा था। अच्छा बच्चों, आपने कभी ये सोचा कि यूरोपीय सेना क्यों ताकतवर थी? वह इसलिए क्योंकि हमारे राजाओं ने भारतीय सेनाओं पर ध्यान नहीं दिया, उनको सक्षम नहीं बनाया जो उनको जिताती। यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, तोपें और बंदूकें थीं, और उनके जो सैनिक थे हमेशा प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते थे, हमेशा अनुशासित रहते थे। इसलिए यूरोपीय सेना भारतीय सेनाओं से अधिक स्ट्रांग थी। तो इस प्रकार वे अपनी सेना बुलाकर हमारे देश में धीरे धीरे कब्जा करने लगे। इसके बाद वे किला भी बनाने लगे। तब जाकर हमारे राजाओं को लगा कि अरे, हमको तो इनसे खतरा है। कंपनियों को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। भारतीय सेना कमजोर होने के कारण ये सब रोक नहीं पा रही थी। जब कभी राजा इसका विरोध करते तो अंग्रेज इनसे लड़ने लगते, तो वे राजाओं को हराकर किसी दूसरे व्यक्ति को राजा बना देते थे जो उनके हिसाब से काम करे। हमारे यहाँ 2 युद्ध हुए थे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध बहुत महत्वपूर्ण थे। इस युद्ध के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का भारत पर कब्जा हो गया। प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। अब यह युद्ध क्यों हुआ, आपको यह समझना होगा। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई, जो राजा था। फिर उसका पौत्र यानी नाती सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। सिराजुद्दौला ने नवाब बनने के बाद देखा कि अंग्रेज तो बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारे देश को लूट रहे हैं और अपने किले बना रहे हैं, अपनी सेनाएं भी रखने लगे। तो उसने अंग्रेजों के ऊपर कलकत्ता में आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों को उसने परास्त यानी हरा दिया। अंग्रेजों को लगा कि ये तो बहुत स्ट्रांग है, तो उससे जीतने के लिए नौसैनिक बेड़े मंगा लिए और अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। अब अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचना शुरू किया। वह बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ करना शुरू किया। जो लोग सिराजुद्दौला के खिलाफ थे उनसे उसने दोस्ती कर ली। नवाब का एक सेनापति था जिसका नाम मीर जाफर था। उसी को अंग्रेजों ने भड़का लिया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनने का लालच दिया और कहा कि तुम हमसे मिल जाओ। इसके बाद मीर जाफर विश्वासघात करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। फिर उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। यही युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला को मालूम नहीं था कि मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल गया है। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण करने को कहा, लेकिन मीर जाफर यूं ही खड़ा रहा। इससे सिराज को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वह मैदान छोड़कर भाग गया। इस तरह कंपनी प्लासी का युद्ध जीत जाती है। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी
खुद ही नवाब क्यों नहीं बनी? अधिकतर युद्ध में यही तो होता है कि यदि दो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो जो जीतता है वह दूसरे की संपत्ति, रिसोर्सेज अपने अंडर ले लेता है और उसके राज्य पर कब्जा कर लेता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन फोकस ट्रेड यानी व्यापार करने में था। उनका मकसद पैसा कमाना था। वह यहाँ रूल करने नहीं आए थे। उनकी सोच थी कि हमें नवाब बनने से क्या लेना देना, अपना पपेट यानी कठपुतली नवाब बैठाओ, खूब ट्रेड करो, खूब पैसा कमाओ और अपने घर ले जाओ। इस तरह की उनकी सोच थी, इसलिए वह खुद नवाब नहीं बनते थे। एक और कारण था जो यहाँ की लोकल मास यानी आम जनता थी। आम जनता को क्या लगता कि रातों रात हमारा राजा हारा और कोई एक गोरा सा आदमी आकर हमारा राजा बन गया, तो आम जनता प्रोटेस्ट यानी विद्रोह कर देती। ऐसी सूरत में कंपनी ने यह सोचा कि एक लोकल आदमी को ही नवाब बनाया जाए, उसको पावर दी जाए जो उनके लिए पपेट यानी कठपुतली की तरह काम कर सके। इसलिए उन्होंने मीर जाफर को अपना नवाब बनाया। अब हुआ क्या, कंपनी को पपेट नवाब के साथ काम करने में भी दिक्कत आने लगी। कंपनी चाहती थी कि पूरी की पूरी किंगडम का पैसा हमारी जेब में डाल दिया जाए, लेकिन नवाब वो कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि नवाब को नवाब की तरह रहना पड़ेगा ना, थोड़े नखरे तो दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो जनता कैसे उन्हें अपना नवाब मानेगी। तो इसके चलते नवाब और कंपनी के बीच तालमेल नहीं बन पाया। इन्हीं दिक्कतों की वजह से लड़ाई होने लगी। कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। लेकिन कुछ समय बाद मीर कासिम भी कंपनी ऑफिशियल्स के अगेंस्ट बोलने लगे। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी नवाबी तो दिखानी पड़ेगी। मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा सुधारना चाहता था। उसने अपनी सेना में आवश्यक सुधार किए। उसने अपनी सेना इकट्ठी की। उसे लगा कि अकेले तो वह युद्ध नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने एक संगठन बनाया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन बना लिया और फिर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, जो बक्सर का युद्ध कहलाया, जो 1764 में हुआ। अंग्रेज अधिक शक्तिशाली होने के कारण बक्सर का युद्ध जीत गए। अंग्रेजों ने मीर कासिम को फिर गद्दी से हटाकर वापस मीर जाफर को नवाब बना दिया। मतलब अंग्रेजों ने हमारे राजाओं महाराजाओं को कठपुतली बना रखा था। वे जिसको चाहते थे उसको राजा बना देते थे। प्लासी के जीत ने अंग्रेजों की स्थिति मजबूत की थी और बक्सर के युद्ध ने उन्हें पूरा साम्राज्य मिल गया। बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में मजबूत कर दिए। इस युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया और उसने मुगल बादशाह शाह आलम और शुजाउद्दौला से संधि कर ली और अपना गुलाम बना लिया। इस स्थिति का कोई भी राजा विरोध नहीं कर सका, क्योंकि उनमें अंग्रेजों के विरोध की शक्ति नहीं थी और ना ही आपस में एकता थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर कर कठपुतली की तरह नचाते और अपने अधीन करते रहे। अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल तथा दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार जमाया। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको पाठ समझ में आया तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।